हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हमारा 5 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा 6 वीडियो होगा। ओके, मैं प्रीवियस लास्ट क्लास में एलसीएम शॉर्ट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, बाकी अलग अलग और भी मेथड था, 3 मेथड था, और तीनों का तीनों मेथड पे बात कर चुका हूँ और उस पर क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। आज हम देखते हैं एलसीएम का प्रॉपर्टी। ओके, और फिर उस पर हम देखेंगे क्वेश्चन। ये सब हो चुका है, चलिए सब हो चुका है। मल्टीपल हो चुका है, एलसीएम हो चुका है। चलिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का था जो रह गया था, वो मैं नहीं करा पाया हूँ, तो आज ये देख लीजिए। आप जब 2 नंबर दिया जाता है या 3 नंबर दिया जाता है तो आप एलसीएम निकाल लेते हैं। नंबर दिया जाए तो एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन अब ऐसा इसी के रिवर्स कंसेप्ट होगा कि आपको 2 नंबर में से कुछ नंबर गायब होगा, एक नंबर गायब होगा और उसका एलसीएम दिया जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा, किस 2 नंबर का एलसीएम निकाला जाएगा ताकि 200 आ जाए, ठीक ना। तो ऐसे 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए मेनली होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, कितना भी नंबर के लिए हो सकता है, लेकिन आपको जो जनरली पूछा जाएगा वो 2 या 3 नंबर, उसमें आपको एक ही गायब किया जाएगा, ठीक ना। आप लोग के लेवल के लिए यही है। बिहार एसएससी या बिहार एसएससी किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो यही आ सकता है, इससे हायर लेवल नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं और समझना है कंसेप्ट को। पहला क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 50 इक्वल टू 200 देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए निकालना है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ दोनों मेथड आप अपना सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा एक भाजक वाला भी अपना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट होगा आपको प्राइम फैक्टर। तो हम पहले क्या करते, प्राइम फैक्टर देखते हैं। अगर ए और 50 का एलसीएम निकालना होता तो आप क्या करते थे, दोनों का प्राइम फैक्टर करते थे। यहाँ 50 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक। और ये जो एलसीएम आप निकालते थे, क्या करते थे, ए × 50 का 200, ये करते थे कि दोनों में प्रत्येक फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते थे। क्या लेते थे, हाईएस्ट पावर। दोनों में प्रत्येक फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते थे। तो इसको यहाँ फैक्टराइज कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन पावर उससे आया था जो। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 5 का स्क्वायर। ओके, 25 × 200, ठीक। ओके, चलिए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ए में क्या क्या हम फैक्टर लेंगे ताकि ए आ जाए। ऐसे रिवर्स सोचना है। जैसे में आप क्या करते थे, इसमें और इसमें फैक्टर को सिलेक्ट करके एलसीएम बनाते थे। ओके, तो अब क्या करना है, इसी का उल्टा सोचना है कि ए में हम कौन कौन फैक्टर रखेंगे ताकि ये एलसीएम आ जाएगा। ओके, चलिए सोचते। जैसे यहाँ 2 के पावर 3 है। ओके, 2 के पावर 3 कब आएगा, जब ए में और 50 में, ए या 50 में दोनों में किसी एक में ए 2 का पावर 3 रहा होगा, तभी आया होगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ देखते हैं हम 2 का पावर 1 है, तो 2 के पावर 3 कैसे आएगा, जब इसमें 2 के पावर 3 रहा होगा। 2 के पावर 3 इसमें नहीं होगा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिया। चलिए, अब देखिए यहाँ क्या 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कैसे आया होगा, या तो ए या 50 में, दोनों में हो सकता है, या दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है। दोनों में से किसी एक में या दोनों को दोनों में 5 का पावर 2 रहा होगा। तो 5 का पावर 2 यहाँ तो है, ठीक है, 5 के पावर 2 है। अगर उसमें आप नहीं भी देते तब पर भी एलसीएम यही आएगा। लेकिन क्या 5 का कुछ पावर नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। हम यहाँ 5 के पावर आप चाहे 0 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए। यहाँ 5 के पावर 0 लीजिए, 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, फिर भी यहाँ 5 के पावर 2 आना ही है। ओके, चलिए, अब इसके अलावा 2, 5 के अलावा क्या कोई और प्राइम फैक्टर हो सकता है, क्या कोई और प्राइम नंबर ऐसा 3 या 11 या 7 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 3 या 7 या 11 होता तो इसमें जरूर होता, क्योंकि सभी फैक्टर को लिया जाता है, ठीक ना। तो जो फैक्टर है इसमें, इसी के फैक्टर से उल्टा कर देना है, ठीक।
चलिए, तो यहाँ ए का जो वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू देखिए क्या क्या आ जाएगा। जो ए आ जाएगा आपको, एक तो 2 के पावर 8 फिक्स है, एक 5 के पावर 0 लेके कर सकते हैं, फिर 8 इंटू 5 के पावर 1 लेके बना सकते हैं, फिर 8 इंटू 5 के पावर 2 लेके बना सकते हैं। ओके, तो ए का वैल्यू या तो 8 होगा या 40 होगा, या ये हो सकता है आप 50-25 है 200 हो सकता है। ठीक, इस तीनों में से आप एक कुछ भी लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आना है, यही 200 ही आना है। ठीक, तो बेस्ट मेथड यही है। आपको फैक्टर और डिवाइजर मेथड से, तो डिवाइजर से ज़्यादा आप समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए मैं डिवाइजर से भी कोशिश करता हूँ आपको एक समझा देने। जैसे में ए है और ये क्या है 50 है, ठीक 50 है, और यहाँ एलसीएम है a इंटू 50, इसका एलसीएम क्या है 200 है। अबे 200 कैसे आता है, 200 कैसे आता है, 200 इसका मल्टीपल पढ़ने पे आता है, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, तो वही 200 आ जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं ए जो भी होगा 200 का डिवाइजर ही होगा। ए से जो भी एलसीएम आता है क्या इस दोनों से डिविजिबल होता है, तो ए वही संख्या हो सकता है जो 200 का डिवाइजर हो सकता है। तो यहाँ ए क्या क्या हो सकता है, इसका सारा डिवाइजर में से कुछ भी हो सकता है। जैसे में 200 में या तो 1 ले लीजिए या 200 ले लीजिए। अभी क्या क्या ले सकते क्या नहीं ले सकते तो यहाँ देखना है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ कर सकते हैं 2 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 3 ले नहीं सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और फिर 50 ले सकते हैं, फिर और देख सकते हैं 5 ले सकते हैं और 40 ले सकते हैं। ऐसे ही जाते जाइए। ठीक, अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है ए का क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ए और 50 दोनों का एलसीएम 50 आ जाएगा। ठीक, चलिए 50 का जो मल्टीपल आएगा 50 आएगा, 50 दूना 100 आएगा, 50 तिया 150 आएगा, 50 चौका 200 आएगा, और इसके आगे ज़रूरत नहीं है तो क्यों लिखिएगा। ठीक, जैसे में आप ए का वैल्यू 200 लीजिए, तो ए का वैल्यू अगर 200 लेते हैं तो आप ए का वैल्यू ए लीजिए या 200 लेंगे, तो ए का 200 और 50 दोनों का एलसीएम 200 ही आना, तो ये सही हो गया। चलिए अगर ए का वैल्यू आप 100 लीजिए, तो अगर 100 लेते हैं, अगर आप ए का 50 और 100 का जब वैल्यू एलसीएम निकालेंगे तो 200 नहीं आएगा, वो 100 ही आ जाएगा, तो ये नहीं ले सकते हैं। चलिए 50, अगर आप 50 रखते हैं तो फिर 50 और 50 के एलसीएम क्या आ जाएगा 50 ही आ जाएगा, फिर ए भी नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही आप 40 देखेंगे, ऐसे ही आपको सभी डिवाइजर के लिए लगभग चेक करना होगा, तो ये क्या होता है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं अप्लाई करते, मेनली वही पढ़ना होता है। ठीक ना, बाकी आपको समझाने के लिए मैं बता दिया हूँ। 40 भी नहीं हुआ क्योंकि 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा, नहीं 40 होगा, 40 और 50 का एलसीएम 200 ही आना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। और भी ऐसे चेक करते जाएंगे तो एक 8 आएगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा एक 8 आएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता है। ठीक, तो हमारा ए मेथड इम्पोर्टेंट नहीं है, ए मेथड बस आपको समझाने के लिए मैं किया हूँ, बाकी आपको जो मेन मेथड है वही है। ठीक, चलिए अब देख सकते हैं इफ एलसीएम ऑफ 60, 80 और x, ये 3 नंबर है, इसका एलसीएम तो दे दिया गया है लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया गया है। ये 3 नंबर, ये तीसरा नंबर क्या होगा ये बताना है। तो चलिए एलसीएम दे दिया गया, एलसीएम जो दिया गया है वो क्या है, ये फैक्टराइज करके दिया ही हुआ है, तो और अच्छी बात है। जब फैक्टराइज करके दे दिया है तो आपको फैक्टराइज नहीं करना हुआ। ओके, चलिए अब 60 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 15 चौका 60, 2 इंटू 3 इंटू 5, 16 85, 2 के पावर 4 इंटू 5। आपको ये सोचना है एक्स में क्या क्या रखेंगे ताकि इस तीनों का एलसीएम यही आएगा। ठीक, तो यहाँ से सोचिए जैसे 2 का पावर 4 है तो 2 के पावर 4 कैसे आया होगा, इस तीनों में 2 का हाईएस्ट पावर 4 ले लिया गया होगा, इस तीनों में 2 का हाईएस्ट पावर 4 लिया गया होगा। तो यहाँ देख सकते 2 के पावर 4 तो है ही, यहाँ 2 की पावर 2 है, इस दोनों में 2 के पावर 4 ही आना है। चाहे आप इसमें 2 के पावर 0 दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 4 तक अगर कुछ भी आप देते तो 4 ही आना है। 0, 1, 2, 3, 4। अगर इसके आगे क्यों नहीं दे सकते, जैसे मैं अगर 5 देते आप 2 के पावर 5, तो फिर तीनों में हाईएस्ट पावर 2 के पावर 5 आ जाता, तो यहाँ 2 के पावर 5 होना चाहिए ना, इसलिए आप 5 नहीं दे सकते, मैक्सिमम 4 तक ही दे सकते।
तो 2 के इस चारों में से 5 में से कोई भी पावर ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 का पावर 3 है, तो इस तीनों में 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 रहा होगा। अब यहाँ देखिए 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 0 है, तो इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 0 और आया है 3 के पावर 3। इसका मतलब कहाँ से आया होगा, इसी नंबर में 3 के पावर 3 रहा होगा तभी आया होगा। ओके चलिए, अब यहाँ 5 के पावर 2 है, तो इसका मतलब है इस तीनों में 5 के पावर 2 जरूर किसी न किसी में रहा होगा। तो यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो इसका जब इसमें और इसमें है ही नहीं तो फिक्स है कि इसी में 5 के पावर 2 रहा होगा। ओके, तो x का कितना 5 वैल्यू पॉसिबल होगा, 2 के पावर 0 लेके फिर 2 का पावर 1 4। तो यहाँ पूछा भी यही गया नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 ऐसा वैल्यू होगा x का जो जिसके लिए एलसीएम यही आना है, जिसके लिए एलसीएम यही आना है। ठीक ना, चलिए दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बिहार एसएससी में ऐसा आ सकता है या बिहार के किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट नहीं है। ठीक, चलिए अब है कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हम प्रत्येक में डिवाइजर हो, एचसीएफ हो, मल्टीपल हो, ये तीनों पढ़ाए तो तीनों का प्रॉपर्टी पढ़ाएं, तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड होगा वो बताएं। तो वैसे ही अब यहाँ एलसीएम का भी जो प्रॉपर्टी बन सकता है, जो हो सकता है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में जल्दी कर दे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जल्दी आपको माइंड क्लिक करा दे, वही यहाँ प्रॉपर्टी सब बता रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है सबसे छोटी संख्या जो ए बी और सी से पूरी तरह विभाजित होगी। तेज एलसीएम के डिफिनीशन से क्लियर है कि जिस संख्या का आप एलसीएम निकालते हैं वो क्या होता है, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालता है। ठीक ना, तो ये तो एलसीएम के डिफिनीशन से आपको क्लियर है। वैसी सभी संख्याएं जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित होगी, या इसी को दूसरा लैंग्वेज बोला जा सकता है ए बी सी के सभी उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल। जैसे में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है जो तीनों से विभाजित हो, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा जितना भी नंबर है सभी कॉमन मल्टीपल बताना है, मतलब इस तीनों से विभाजित होने वाली सारा का सारा नंबर बताइए, तो या उसी को कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, उभयनिष्ठ कॉमन मल्टीपल। तो कुछ और नहीं, आप एलसीएम का मल्टीपल ले लीजिए, एलसीएम का मल्टीपल ले लीजिए, ए बी सी का और के, और जहाँ के क्या होगा, के बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। के इंटीजर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं आप। ठीक ना, के, ठीक, के बिलोंग्स टू एन कर दीजिए नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर के लिए जनरली निकलता है। ठीक ना, चलिए तो हमारा ए हो गया। अब है तीसरा प्रॉपर्टी है सबसे छोटी संख्या जिससे ए बी और सी से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आर दें। ठीक, यहाँ पूरी तरफ विभाजित होने के लिए क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि ए बी सी से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 0 आए, तो उसके लिए एलसीएम ऑफ दिस। अब हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो ए बी सी तीनों से विभाजित होगा, क्या होगा, ए होगा, ए विभाजित होगा, ए होगा। अब मुझे रिमाइंडर आर चाहिए, तो रिमाइंडर आर चाहिए तो उसी नंबर में हम क्या करेंगे, इसमें सॉरी एलसीएम ऑफ ए बी सी में क्या करेंगे, आर ऐड कर देंगे, आर ऐड कर देंगे। अगर मुझे मान लीजिए एन है, एन में ए से डिवाइड होने पे आर रिमाइंडर आता है आर, तो क्या करते, ए क्यू प्लस आर। एन को अगर ए से डिवाइड रिमाइंडर आर करते तो क्या ये बनता है, एन जो बनता है ए क्यू प्लस आर टाइप का बनता है। वैसे ही ए बी सी से भाग देने पे रिमाइंडर आर आना चाहिए, तो ए बी सी का मल्टीपल प्लस आर, यहाँ ए का मल्टीपल प्लस आर है, वैसे ए बी सी का मल्टीपल प्लस आर। ठीक, कॉमन मल्टीपल प्लस आर कर दिए। ओके, चलिए अब वैसी सभी संख्याएं जिसे ए बी सी से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आर बचे। यहाँ तो एक सबसे छोटी संख्या बोला गया था, तो सबसे छोटा संख्या बता दीजिए जिसको हम ए या बी या सी से भाग दे तो रिमाइंडर आर आना चाहिए। लेकिन दूसरा स्टेप में सभी संख्या बता दीजिए, वैसा सभी संख्या बता दीजिए जिसमें रिमाइंडर आर आएगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो आप पूरा नंबर लिख चुके हैं ना कि ए बी सी से पूरा विभाजित होने वाली संख्या ए है, मतलब ए बी सी का मल्टीपल
ए बी सी के मल्टीपल में आप क्या करेंगे, आर ऐड कर देंगे, प्लस आर ऐड कर दीजिए, जहां के क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, के क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो जो मल्टीपल है उसमें अगर आर आप ऐड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, आर देगा। तो वैसा सभी संख्या हो चुका है। चलिए, सबसे छोटी संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पे क्रमशः शेषफल R1 R2 R3 बचे, मतलब ऐसा संख्या है, सबसे छोटा संख्या है आपको निकालना है जिसको ए से या बी से या सी से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या, R1 आना चाहिए ए से भाग देने पे, बी से भाग देने पे R2 और सी से भाग देने पे R3 आना चाहिए। ओके, तो ऐसा कई केस बनता है, इसमें डिफरेंट दो तीन केस बनता है, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ एक ही केस के लिए पूछा जाएगा। ये रिमाइंडर अलग अलग जो बचेगा तो इसमें करना क्या, आपको a माइनस R1 निकालना है, फिर b माइनस R1, प्रत्येक नंबर से करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ओके, आप देखेंगे क्या, ए डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा और इसको हम R नाम दे देते हैं। लेट अगर a माइनस R1, b माइनस R2, c माइनस R3, a b c R1 R2 R3 आपको तो दिया जाएगा क्वेश्चन में। आप देखिएगा a से R1 का रिमाइंडर, b से R2 का और c के R3 से, ये डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर। मतलब सभी, जैसे यहाँ था ना, यहाँ एक कॉमन रिमाइंडर था, आप ए से दीजिए भाग या बी से दीजिए या भाग सी से भाग दीजिए, आर ही रिमाइंडर बच रहा था। लेकिन यहाँ अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, तो इसी को हम डिफरेंस लेते तो एक अलग रिमाइंडर दे रहा है जिसको हम कॉमन रिमाइंडर बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ ए बी सी और माइनस आर कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, आर कर, तो ये हमारा रिमाइंडर R1 R2 R3 आ जाए। अगर इसी में बोला है सभी संख्या बताइए जिसको ए बी सी से भाग दें R1 R2 R3 है, तो इसका मल्टीपल और माइनस आर करेंगे। बाकी वो आपको नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखाया हूँ। जो आपको पूछा जा सकता है, जैसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है उससे हम एक कदम आगे चल के पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये हो चुका है। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन है, हम यहाँ क्वेश्चन बताते हैं, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपको PDF में मिलेगा, वहाँ भी कराएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसको मैं रफ करता हूं तो देख लीजिए, लिखना चाहे सब कुछ लिख लीजिए। इधर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और सभी को सोल्व कीजिए, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है डायरेक्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 10, 18, 36 और 180 से डायरेक्ट 80 है, 80 पूरी तरह विभाजित हो। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम ऑफ 10, 18 दिस, कुछ संख्या दिया जाए उसे पूरी तरह विभाजित करने वाले पूछा है, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। मैं प्रॉपर्टी सिर्फ 3 के लिए लिखा हूँ, ए बी सी लिखा, लेकिन वो सभी नंबर के लिए, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कितना भी नंबर आएगा सभी में आप ऊपर पट्टी लगाएंगे, ठीक ना। तो मैं लिखने के लिए एक जनरल टाइप में लिख दिया हूँ, लेकिन चाहे 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, सभी में लगाएंगे। तो इसका जो भी एलसीएम आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एलसीएम निकाल सकते, चाहे आप फैक्टराइजेशन से निकालिए, चाहे आप मल्टीपल से। जैसे मैं इसी का मैं मल्टीपल ले लेता हूँ, ठीक ना। जैसे मैं 80, देखिए 80 का मल्टीपल 80 है, 80 से तीनों नहीं कट रहा, 18 नहीं कर, 8 9 16 160, 10 कटेगा, 18 नहीं काटेगा, फिर 8 3 24 240, 240 10 तो कट कर देगा, लेकिन 18 करेगा क्या, नहीं करेगा, 814 नहीं करेगा, तो ये भी नहीं हुआ। 8 चौक 32, 320, 10 तो कर देगा, 18 करेगा क्या, तो देख सकते हैं 8 4 12, 1 14, फिर 18 नहीं करेगा। 18 के लिए आपको क्या 2 से और 9 से होना चाहिए, चेक क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या 2 और 9 से होना चाहिए। चलिए 8 24 हो गया, 8 चौक 32 नहीं हुआ, ठीक, ये सब नहीं हो रहा है एलसीएम। 8 चौक 32, 8 5 40, 400 भी नहीं करेगा क्योंकि 9 से नहीं होगा। 8 छक 48, 48 भी नहीं करेगा क्योंकि 9 से नहीं होगा। 8 7 56, 560 नहीं होगा। 8 64 नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम ये करते हैं ना, 9 से कटना चाहिए, तो
तो 9 से तभी कटेगा, इसमें 9 का तो एक भी मल्टीपल नहीं है, ये सब करने का जरूरत भी नहीं है। देखिए कुर्जन आप जितना अलग अलग टाइप सोल्व करेंगे माइंड अपने आप क्लिक करेगा कि यहाँ क्या कर सकते नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ देखिए 80 में 9 का कोई भी मल्टीपल है और 80 से तभी डिवाइड होगा जब 2 और 9 से होगा, तो यहाँ एक 9 का मल्टीपल दे दीजिए। अब इस संख्या जो भी आएगा 2 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, 80 से होगा। 36 के लिए क्या चाहिए, 36 के लिए चाहिए कि 4 से हो और 9 से हो, तो आसान 4 9 दोनों से है ही, तो डायरेक्ट ये जो नंबर आ जाएगा 9 72 720, ये करने का जरूरत ही नहीं था इतना। ठीक, आपको 80 का मल्टीपल में चेक करना है, इस तीनों से डिविजिबल हो जाए वही संख्या क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट देखेंगे 80 में 9 का एक भी फैक्टर नहीं है, नहीं 9 का है नहीं 3 का है, तो ये 9 से तभी डिविजिबल होगा, 9 से तभी होगा जब 9 का एक मल्टीपल आ जाए, 9 का एक मल्टीपल या 9 का एक फैक्टर कह सकते हैं। कभी कभी बोलने के क्रम में होता है कि बोलना कुछ वर्ड बोला जाता कुछ वर्ड, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसा बोला जाए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए तो 720 आ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कहा गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 18 37 80 से पूरी तरह विभाजित हो। अब वहां था डायरेक्ट आपको सबसे छोटा निकालना था जो 10 18 37 और 80 से पूरी तरह विभाजित हो, तो आप क्या करते थे, इसका एलसीएम ले लेते थे तो 720 आ जाता था। लेकिन अब 5 अंकों की कहा गया है या 4 अंकों की 3 अंकों की कुछ भी कहा जाए, तो हम ये तो जानते हैं इस सभी नंबर से डिविजिबल होने वाली जितना भी संख्या होगा वो इसी का मल्टीपल होगा, 720 का मल्टीपल। अब इसी में जो कहा जाए 5 अंकों की छोटी कहा जाए, चाहे 4 अंकों की छोटी कहा जाए, चाहे कहा जाए 1220 के सबसे नज़दीक कौन है जो इस सभी से डिविजिबल होगा, ये कहा जाए, कुछ भी कंडीशन लगाए सारा इसी से निकलेगा। हम इसी में के का अलग उसी टाइप का वैल्यू देंगे, जो कंडीशन है आ जाएगा। तो जो नंबर है मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब इसके करीब होगा, 10,000 के नज़दीक होगा, तो 5 इसके करीब कौन सी संख्या जो इस पूरा से डिविजिबल होगा, यही तो निकालना है। तो या तो आप के का ऐसा वैल्यू रखिए जो सबसे नज़दीक में इसी का आ जाए, ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से कर सकते थे, नहीं तो इसका सबसे बढ़िया मेथड है कि हम मुझे डायरेक्ट एक खोजना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 720 से पूरी तरह विभाजित हो, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डिवीजन दे दीजिए। आई थिंक मैं कल ही ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ क्या, नहीं कराया हूँगा, क्योंकि हाँ कराया भी हो सकता हूँ। तो 0 10 में से 8 और यहाँ बच गया 9, 2 से 80 0 3 पे लगा दीजिए, 20 × 60 7 × 21, 20 × 60 7 × 21। ओके चलिए 0 10 में से 4 हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से एक जगह 6 कट गया, 640 रिमाइंडर आ गया। मतलब ये जो संख्या है 720 से विभाजित होने में 640 ज़्यादा आ गया। मुझे चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या जो होगा इसके बाद ही होगा, इसके पहले तो 4 अंकों की हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ 3 पे नहीं लगाएंगे, 4 पे ही डायरेक्ट लगाएंगे, एक ज़्यादा लगा देंगे कि ताकि मुझे जो 720 का मल्टीपल होगा वो 10,000 के बाद वाला मिल जाए। ठीक ना, 10,000 के बाद वाला मल्टीपल होने में कितना कमी है ये देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं 0 4 2 8 7 चौको 28, ये 14वां मल्टीपल मतलब 10,000 के बाद वाला मल्टीपल जो होने में है ये 80 का कमी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 80 ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो ये जो हमारा नंबर आ जाएगा 10,080, ये 5 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो सभी से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन रहेगा तो थोड़ा ऑप्शन से जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब कहा 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो इतना से पूरी तरह विभाजित है, सभी में कुछ भी कंडीशन लगाए यही होगा कि 20 30 45 60 इससे विभाजित होने वाली जितना भी संख्या वो क्या होगा, वो सारा इसके मल्टीपल का क्या होगा, सारा इसके मल्टीपल, इस सभी एलसीएम का ही मल्टीपल होगा, जितना भी संख्या होगा इस पूरा से विभाजित होने वाला एलसीएम का मल्टीपल होगा। अब पूछा गया 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, तो आपको देख लेना है इसमें ऐसा कितना नंबर है जो 4 अंकों का है। 4 अंकों का मतलब है 1000 से लेकर और
9,999 तक कितना संख्या, इसमें ऐसा कितना संख्या है जो 1000 से लेकर 9,999 तक है, ठीक ना। तो ये देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, आप 20, 30, 60 का तो 60 ही आना है। मुझे ये होना चाहिए 9 × 5 से होना चाहिए, और इसमें देख सकते हैं क्या है, 3 का मात्र 1, 15, 3 × 20 है, ठीक ना। मुझे 9 से होने के लिए मात्र एक 3 का कमी है, तो एक 3 से आप करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये हो ऐसा जाएगा कि 20, 6 दूना 3 दूना 6, 3 3 9, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम जो आ जाएगा 180 आ जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक, 180 आ जाएगा। ओके, अब 180 का ऐसा कितना मल्टीपल है जो इसके बीच है, देख लीजिए। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 1 से 9,999 तक कितना है वो देख लीजिए। 1 से 9,999 तक 180 का कितना मल्टीपल वो देख लीजिएगा। फिर ये देखिएगा कि 1 से पहले तो यहाँ तक ये निकाल लीजिएगा, 1 से 9,099 तक कितना है, ठीक। फिर मुझे 1000 के बाद वाला चाहिए ना, तो हम 1 से 9,999 तक के जो भी मल्टीपल होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले ये देखिए 1 से 9,099 तक कितना आएगा मल्टीपल 180 का, इतना का जीआईएफ ले लीजिए। मतलब डिवाइड देंगे, जो क्वोशेंट आएगा विदाउट डेसिमल वाला, जो क्वोशेंट आएगा विदाउट डेसिमल वाला वैल्यू, माइनस 999 तक आप 180 का जितना मल्टीपल है वो निकाल लीजिए और घटा दीजिए। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा, जो आएगा यहाँ पे देख सकते हैं कितना पे लगना है। तो हम कह सकते हैं इसको, देखिए इसको डिवीजन देने का आसान मेथड ये है, 999 अपॉन 180 है, ठीक ना। 18 चौक 72, 972, ओके, फिर 0। अब सॉरी यहाँ पे ये 18 चौक नहीं, 18 95, 9 से लगा सकते हैं, एक कम लग गया है, 9 से लगा सकते हैं, तो 99 कट गया 99, फिर 9 पे लगा सकते हैं, और 5 पे 18 95, तो इसका वैल्यू 55 आ गया, क्या आ गया 55 आ गया, माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा, 999 में आप भाग दे रहे तो 5000, क्या रहा है 5000। मतलब 50 ऐसा नंबर है 1000 से 999 तक जो 180 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं पानी पी ले रहा हूँ थोड़ा। चलिए नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है जिसे 1225 में जोड़ने पे प्राप्त परिणामी संख्या इस सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम जानते हैं 12, 18 और 21 और 28 इस सभी से पूर्णतः विभाजित होने वाली जितना संख्या जो होगा इसी का मल्टीपल होगा, यही होगा। ओके, तो ये पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप सबसे बड़ा नंबर का पढ़िएगा, इसमें क्या है 4 है और 7 है, ठीक ना। और मुझे करना है 12 से डिविजिबल कराना है, 18 से कराना है, 21 से कराना है। 12 के लिए हमको क्या चाहिए, एक 4 चाहिए, एक 3 चाहिए। 18 के लिए क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 9 चाहिए। 21 के लिए क्या चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 7 चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 के लिए 4 और 3 चाहिए, इसमें 4 तो है 3 नहीं है, तो 3 दे दीजिए, 12 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ 9 के लिए क्या है 2 है और 3 है, तो 2 से का तो है, 9 का नहीं है, 9 के लिए 3 है सिर्फ, तो एक और 3 दे दीजिए, 9 का बन जाएगा। इसका मल्टीपल बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 2 और 9 आना चाहिए, तो 2 का एक फैक्टर तो है और 9 का एक फैक्टर होना चाहिए, तो 3 है, एक 3 का कमी है, दे दीजिए। फिर 21 में क्या है 3 चाहिए, 7 चाहिए, तो 3 7 तो ऑलरेडी आ ही गया है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं डायरेक्ट, इसका एलसीएम जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 3 9 चौक 36, और या ऐसे कीजिए 7 3 21 21 या 63 × 4 कर दीजिए, 63 × 4, तो 4 ताही 12 और 124 1 25, इतना के मतलब इस चारों नंबर से पूर्णतः विभाजित होने वाली जितना संख्या होगा इसका मल्टीपल होगा। अब इसमें जैसा भी पूछा गया, आप के का वैल्यू उसी टाइप का रखिए, आप के का वैसा ही वैल्यू रखिए जैसा कहा गया है,
कि 1225 में क्या जोड़ेंगे, 1225 में और सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या जोड़ेंगे ताकि इतना से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इसका मल्टीपल आ जाए। यही तो कहा गया है। आपको क्या रखना है, x कम से कम क्या लीजिएगा ताकि आपको ये संख्या आ जाए, ठीक ना। तो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 252 के माइनस 1225, ओके, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब k का वैसा वैल्यू रखिए जिससे जस्ट ए पॉजिटिव होगा, k का वैसा वैल्यू रखना है जिससे पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हमको कहा गया छोटी प्रकृत संख्या चाहिए। तो आप k का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखेंगे जिसके लिए कम से कम आ जाए। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा, आप जब भी किसी संख्या के नियर पूछा जाए, नज़दीक पूछा जाए, इससे बड़ा इससे छोटा, तो जो संख्या दिया गया आप वो ले लीजिए, ठीक। कहा गया 1225 में क्या जोड़ेंगे ताकि जो संख्या आएगा इस सभी से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम ये देख लेते हैं 1225 इस 252 से विभाजित होने में कितना का कमी बेसी है, ठीक ना। इसमें जोड़ना है मतलब 1225 से प्लस वाला संख्या लाना है। क्या लाना है, इसके बाद वाला संख्या लाना है। तो सबसे पहले यहाँ कितना पे लग जाएगा, 25 8 200 नहीं, हाँ 2000 हो जाएगा। यहाँ एक अंक छोड़ देते हैं तो, या दो अंक छोड़ देते हैं तो 6 दूना 12 और नहीं लगेगा, 6 3 9 नहीं लगेगा, तो 4 पे 4 दूना 8 8 2 10, 4 पे लग जाएगा आई थिंक। देखिए तो 4 दूना 8 5 का 20 और 4 दूना 8 2 10, ठीक ना, लग जाएगा, ठीक है। 4 दूना 5 का 20, 4 दूना 8 2 10। चलिए यहाँ जाएगा 8 7 15 1 और फिर 2 से 17 आ गया। ये तो 2 से 17 ऐसा आया है कि 1225 में आप इससे डिवाइड देंगे तो 217 बच जा रहा है। तो 1225 अगर छोटा नंबर लाना होता जो इससे डिविजिबल हो तो हम एक घटा देते, लेकिन मुझे लाना है क्या, 12 नंबर, कि इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि ये संख्या 252 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट एक आगे वाला मल्टीपल लगा देंगे, या तो एक कीजिए 5 मल्टीपल पे लगा के निकाल लीजिए, 5वां मल्टीपल निकाल लीजिए, लगा दीजिए, ठीक। इसको रुकिए, इसको रहने दीजिए, मैं इसी को थोड़ा साइड में कर दूँ, ये भी मेथड ठीक ही है, ठीक ना। 1008 हो गया, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक है। मतलब मैं ये मेथड पहले भी बताया हूँ, 225 से 52 से क्या कीजिए 5 पे लगा दीजिए, 5 दूना 10 2 5 25 1 26 2 5 10 2 12, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे वाले से घटाना है, ठीक ना। तो 5 यहाँ बच गया, 5 में तो जो हो गया 3 कट गया, ये माइनस का आ गया। मतलब हम 1225 में अगर 35 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 35 ऐड करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा हमारा 252 से विभाजित आएगा। एक तो ये मेथड होगा। दूसरा हम इसी में क्या कर सकते हैं कि ये जो संख्या है 252 से विभाजित होने में 217 तो ज़्यादा है, ठीक, और इसका अगला लाना है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे ताकि ए डायरेक्ट 252 से लग जाए। तो हम देख सकते हैं कमी कितना का है, 252 माइनस 217 कर दीजिए। अगला नंबर आने में कितना का कमी है, 252 का मल्टीपल होने के लिए इसको 252 पूरना पड़ेगा, इसका 252 का पूरा मल्टीपल होने में 252 इसको पूरना पड़ेगा। तो कमी कितना का है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 में से ये गलत आएगा क्या, 12 में से 5 7 5 12 और 4 में से 3 नहीं, सही है 35 है। तो 35 अगर आप उस नंबर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूर्णतः 12 18 21 28 से विभाजित होगा। तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए व वैसे निकाल लीजिए, दोनों सेम ही है, बस डिवीजन मेथड समझने का आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी आपको डिवीजन मेथड समझने का कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप नंबर सिस्टम का क्लास देख लीजिए। चलिए अब क्या, फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर विच डिविजिबल बाई 8 9 10। तो सबसे पहले तो जितना भी नंबर होगा 8 से 9 से और 12 से डिविजन हो, क्या होगा, इसी का मल्टीपल होगा, ओके। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 4 एक मुझे आ जाएगा, देखिए 12 में क्या है, 3 और 4 तो है ही, तो इस 8 के लिए 1 2 चाहिए और 9 के लिए 1 3 चाहिए, बस यही आ जाएगा। तो 4 दूना 8 और 8 6 48 का मल्टीपल। अब ये आपको करना है, या इसको एक करना ही नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक ना।
सबसे लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जो इतना से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप के का ऐसा क्या वैल्यू लेंगे ताकि ये लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये होता है कि प्रत्येक फैक्टर जो होना चाहिए पेयर में बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 के पावर 2 पेयर में है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 के पावर 3 है, वही पेयर नहीं बना रहा है। एक पेयर तो बन जाएगा इसका, 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, और एक 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक ना। तो हम करेंगे क्या कि लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम एक और यहाँ के का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तब यहीं पे 2 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, और ये नंबर निकाल दीजिए। मतलब क्या था, नंबर आया 48 आया था, या जो भी है। 3 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 चौका 144, ठीक ना। तो 144 आ गया परफेक्ट स्क्वायर लिस्ट नंबर। ओके, चलिए देखिए, ये देख सकते हैं। फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, कहाँ गया मेरे, चलिए आगे देखिए। थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, बहुत गर्मी है। देखिए आ गया प्रॉपर्टी, जो वो कॉमन मल्टीपल और डिवाइजर पे था, सॉरी रिमाइंडर पे। अब ये एलसीएम एचसीएफ सभी का मिक्स प्रॉपर्टी जो बनेगा वो है। लास्ट यही प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमारा क्लास भी खत्म हुआ थ्योरी का, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा रह जाएगा, तो वो भी हम आज करा ही देंगे। चलिए देखिए, चलिए पहला प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ ऑफ एबीसी डिवाइड एलसीएम ऑफ एबीसी, चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो, सभी के लिए कहा क्या गया है, आप जिस नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उसी नंबर का अगर एलसीएम निकालते तो ये जो एचसीएफ है एलसीएम को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ सकते हैं कैसे करेगा। जो मान लीजिए ए बी 2 ही नंबर के लिए समझना, इसका आप एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते, एचसीएफ निकालते, तो ये क्या आएगा, डी आएगा, ठीक। अब डी जो आता है क्या आता है, ए बी दोनों का क्या होता है, ए बी दोनों का डिवाइजर होता है। कह सकते हैं यहाँ जो है डी जो है, ए जो है डी का मल्टीपल है K1, और बी भी है जो क्या है डी का मल्टीपल है K2। डी ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ए बी दोनों को डिवाइड करता है। कह सकते हैं डी का मल्टीपल है ए और बी दोनों, ठीक। और जब आप एलसीएम निकालते हैं ए और बी का, तो ए क्या आता है, ए जो आता है ए और बी का मल्टीपल आता है। कह सकते हैं एल जो होगा ए I1 होगा और फिर एल बी I2 होगा, ठीक, बी I2 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एल के जगह आप ए का वैल्यू ए रख दीजिए, डी ऑफ K1 इंटू I1। यहाँ देखिए क्या आ गया, एल इक्वल टू डी इंटू इंटीजर आ गया K1 इंटू I1। इसका मतलब क्या है, डी इसको डिवाइड कर रहे हैं, सेम वैसे यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। जो एचसीएफ होता है, ये थोड़ा तो आपको प्रूफ टाइप का हो गया, डायरेक्ट आप कॉमन मेथड वर्चुअली समझ लीजिए कि यहाँ एचसीएफ जो होगा डी इस दोनों को डिवाइड करेगा, और एलसीएम जो होगा डी हो गया, यहाँ रुकिए मैं इसको थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ। एचसीएफ यहाँ एच ले लीजिए, और किसका निकालना है, ए बी का निकालना है, और यहाँ एलसीएम एल ले लीजिए, ठीक, फिक्स है। जो आप एचसीएफ निकालेंगे इससे कम आएगा, एलसीएम निकालेंगे इससे ज़्यादा आएगा, ठीक। चलिए एचसीएफ क्या करता है, इस दोनों को डिवाइड करता है। क्या करता है, इस दोनों को डिवाइड करता है। एलसीएम क्या करता है, इस दोनों से डिवाइड होता है, पूर्णतः विभाजित। जब ए बी एच से डिविजिबल है और ए और बी का मल्टीपल एल है, तो क्या इससे नहीं हुआ, जरूर हो जाएगा, ठीक। तो कॉमन सा लॉजिक है, आप डायरेक्ट याद रखिए या वैसे ही समझ लीजिए कि एचसीएफ जो होगा एलसीएम को डिवाइड करेगा। अब देखिए ए बी सी, अगर कुछ नंबर है उसमें एक कॉमन नंबर है। क्या है, कॉमन नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ कॉमन तीनों में कॉमन है, तो आप इस कॉमन वाले नंबर को बाहर निकाल के बाकी अंदर जो बच जाता है उसका एलसीएम निकाल देंगे, फिर भी
वो सही होगा, ठीक ना। तो ये आपको सिंपल सा लॉजिक है। अब ये पहले भी पढ़ेंगे कि दो नंबर का एलसीएम जो होता है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। पहले भी पढ़ेंगे कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है, चाहे आप बिहार एसएससी या बिहार के किसी एग्जाम में देख लीजिएगा या आप एसएससी में देखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और भी आ सकता है, ठीक ना। चलिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपको 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 फैक्टर है, एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर 4 फैक्टर है। इस 4 में से आपको कोई भी 3 दे के चौथा पूछा जा सकता है, दोनों नंबर दे देगा और एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा। आपको ऐसा होगा दोनों नंबर दे देगा, एलसीएम दिया जाएगा, एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाएगा और एक नंबर दिया जाएगा, दूसरा नंबर पूछ लिया जा सकता है। ऐसे 3 देगा। बाकी इस पे और भी कुछ कुछ अलग अलग बनता है कि आपको दो नंबर का सिर्फ प्रोडक्ट ही डायरेक्ट दे दिया जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट दे देगा और एक एचसीएफ दे देगा, तो एलसीएम निकालना है। और भी टाइप बनता है, तो जो कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी सिर्फ लिख लीजिए। चलिए, दो लगातार प्रकृत संख्या n और n+1 के लिए एलसीएम क्या हो। कोई भी दो लगातार प्रकृत संख्या अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक। कैसे होता है वो समझ लीजिएगा, इसी को अति से समझ लीजिए। h इंटू एल क्या होगा, a और b का एलसीएम एचसीएफ का a इंटू बी। अब मुझे निकालना है n और n+1 का, n और n+1 का एचसीएफ क्या होता है, किसी भी दो लगातार नंबर का एचसीएफ 1 होता है। मुझे एलसीएम चाहिए क्या, n इंटू n+1 का। लीजिए 1 को इधर भेजिए तो क्या आ जाएगा, n इंटू n+1, दोनों का एलसीएम 1 आ जाएगा, n इंटू n+1 आ जाएगा, ठीक। चलिए तो एलसीएम आ गया दोनों के प्रोडक्ट से। दो ऐसे ही दो लगातार इवेन नंबर का चाहिए, तो दो लगातार इवेन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ जनरल में ले लिया हूँ, एक 2n लिया हूँ तो एक 2n+2 ले लिया हूँ, लगातार इसी टाइप में जो भी मिलेगा आपको, ठीक। अब यहाँ 2 को इधर भेज दीजिए आप, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2n+2 हो जाएगा। मतलब एक संख्या में आप 2 से डिवाइड दे दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कर सकते n इंटू 2n+2, ओके। चलिए अब है दो लगातार विषम संख्या में 2n+1 2n+3 के लिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फिर इसी पे सारा बन जाता है। दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और जब एचसीएफ 1 होता है तो दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, ओके। अब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 1 जब भेजेंगे तो यही रह जाएगा, सेम क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, 2n+3 2n+1 इंटू 2n+3, ओके। चलिए अब कुछ प्राइम नंबर है, जिसमें कुछ प्राइम नंबर दिया गया P1 P2 3, कुछ प्राइम नंबर दिया जाएगा, उसका एलसीएम निकालना है। तो प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन उमन नहीं रहता, कोई भी फैक्टर कॉमन होगा ही नहीं, तो सभी का प्रोडक्ट ले लीजिए, वही एलसीएम आ जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा समझना चाहे समझ सकते हैं। हम प्राइम नंबर का अगर एलसीएम मान लीजिए 3 है, 5 है और 7 है, इसका मुझे एलसीएम चाहिए, तो मुझे वो संख्या चाहिए जो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी हो। और कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उसमें 3 का फैक्टर कम से कम 1 होना चाहिए। 5 से कब होगा, जब कम से कम 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। 7 से कब होगा, जब कम से कम 7 का एक होना चाहिए, यही आ जाएगा, ओके। तो प्राइम नंबर में सभी का प्रोडक्ट लेंगे, आपको एलसीएम आ जाएगा। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। 23 कितना पेज है, अच्छा एक और है, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं पीडीएफ का भी आज करा ही दूंगा, खत्म हो जाएगा। कहा गया है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 13 15, एलसीएम इतना है। दो नंबर का आपको रेशियो दिया गया है 13 15 और दोनों का एलसीएम दिया गया, तो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो दो नंबर होगा उसका रेशियो दिया गया है, ये जो रेशियो से हटता क्या होता है, हटता उसका एचसीएफ हटता है, डी हटा हुआ तो रेशियो हट जाएगा इससे, ठीक ना। या एक से एक्स भी आप ले सकते हैं। अब इसका एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम ऑफ दिस कॉमा दिस क्या होगा, 3 9 7 8 0 ये होगा, ठीक। तो
एलसीएम डी कॉमन ले लीजिए, तो डी आप बाहर ले सकते हैं, तो एलसीएम ऑफ 13 इंटू 15 आप डी बाहर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में मैं लिखा चुका हूँ कि जो कॉमन नंबर उसको बाहर ले सकते हैं, 39780। अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ये दोनों प्राइम नंबर को प्राइम है, कह सकते कोई फैक्टर है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, ठीक ना। तो यहाँ क्या निकालना है, द नंबर, तो पहले तो डी आप निकाल लीजिए। इसी में पूछा जा सकता था दोनों का एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ डी ही होता, ठीक ना। अब यहाँ डी जो आ जाएगा 39,780 अपॉन 13 इंटू 15। ओके, यहाँ 13 से जब डिवाइड देंगे तो 13 40, 0 63 78 0। ओके, ये आ जाएगा। 15 से देंगे 15 दूना 30, 0 15 चौका 60। ओके, 204 आ गया। डी का वैल्यू क्या आ गया, 204। तो हमारा एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ है, ठीक ना। चलिए, एचसीएफ आ गया। अब हमको ये कहा गया है, कि नंबर चाहिए, तो नंबर क्या होगा, 13 इंटू 204 दोनों नंबर है, हाँ, और 15 इंटू 204, ठीक ना। मिला लीजिए, कौन होगा, यूनिट डिजिट 2 और इसका यूनिट डिजिट 0, 2 और 0 वाला यूनिट डिजिट, 2 और 0, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी नहीं हो सकता है। 13 वाला आपको हाँ कम है, ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रोडक्ट करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट से निकल चुका है। चलिए, अब आगे वाला देखिए, एलसीएम एंड रेशियो ऑफ 4 नंबर्स आर दिस। आपको 4 नंबर का एलसीएम दिया गया, उसका रेशियो दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। तो देखिए, आपको ये जो नंबर है रेशियो में दिया गया, ये नंबर क्या होगा, 2D या कह सकते हैं 2x, 3x, 5x और 7x, चाहे डी लीजिए। जो रेशियो निकलता है तो उसमें एचसीएफ ही बाहर हटता है, एचसीएफ को कैंसिल कर दिया जाता है सभी में, ठीक। अब इसका एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम ऑफ दिस क्या होगा, 2x, 3x, 5x, 7x। इसका एलसीएम होगा, दिया गया 608। ओके, अब यहाँ x आप बाहर ले लीजिए क्योंकि सभी में कॉमन है, और एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, 2, 3, 5, 7, 6, 3, 0। ओके, चलिए, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसमें सभी का सभी प्राइम नंबर है, तो सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा 630। अब x का वैल्यू निकालिए, 630y 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। चलिए, कैंसिल करते जाइए, 12 नंबर से कीजिए ताकि जल्दी हो जाए। 9 7 63, 18 5 90 और 36 18, 3 आ गया, मतलब x का वैल्यू 3 आ गया। क्या, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट नंबर डिफरेंस निकालना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 2x होगा, और लिस्ट ग्रेटेस्ट 7x होगा और लिस्ट 2x होगा। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5x, डेट इज 5 इंटू 3। आपको क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। आप इसको डायरेक्ट ए भी कर सकते हैं, हाँ ए भी कर सकते हैं, हाँ ऑप्शन वैसा है। इसको डायरेक्ट आप सोल्व किए हुए भी आंसर बता सकते, कैसे वो देखिए। इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक। चलिए, यहाँ मुझे चाहिए सबसे बड़ा नंबर, डेट इज कह सकते हैं 7x माइनस 2x, इसका डिफरेंस चाहिए। ओके, डिफरेंस जो भी आएगा 5x आएगा। अब x जो है यहाँ क्या होगा, कोई तो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें जो रेशियो हटता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटता है। तो जो भी नंबर आएगा ये क्या होगा, 5 से जरूर डिविजिबल होगा। जो डिफरेंस होगा जरूर 5 से डिविजिबल होगा। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं ना, 5 से ए डिविजिबल है, नहीं ए डिविजिबल है, नहीं ए डिविजिबल है, सिर्फ ए डिविजिबल। तो बिना सोल्व किए आंसर आप बता सकते हैं 2 सेकेंड में, ठीक। तो ये मेथड सब हमेशा लग जाए जरूरी नहीं है। अब इशू को क्या करेंगे, कुछ टीचर साहब इस क्वेश्चन को ले लेंगे, ये पहले आया हुआ अभी है, किसी एग्जाम एसएससी में आया हुआ है, ठीक ना, और डायरेक्ट लीजिए 1 सेकेंड में बना दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं मिल जाता, ठीक ना। इसी में ऑप्शन एक और आ जाता 5 से डिवाइड वाले, तो फिर क्या करते, फिर तो कोई उपाय नहीं था, सोल्व ही करना था। एक मान लीजिए 10 दे देता तो फिर नहीं हो पाता, फिर सोल्व करना होता, ठीक ना। इसलिए जनरल मेथड सीखना है। ट्रिक ठीक है, ये ट्रिक क्या है, ये तो कंसेप्ट है, डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है। तो आप जब तक वो सब पढ़ेंगे नहीं, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तो ट्रिक क्या कहाँ से होगा। ट्रिक भी तभी लगा पाएंगे जब आप कंसेप्ट जानेंगे, लॉन्ग मेथड जानेंगे।
नहीं वो ट्रिक भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। चलिए, कहा गया प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज दिस एंड वन ऑफ द देम इज दिस। तो HCF क्या होगा, दो नंबर का H इंटू L दिया गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया गया 3321, उसमें से एक नंबर भी दिया गया है। तो हम जानते हैं दो नंबर का जो LCM HCF का प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये कहा गया है दोनों का, ये तो दिया ही गया है 3321, उसमें से एक आप दो ए भी किसी को एक ले लीजिए, 369 है, देख सकते हैं SSC में आया हुआ है, और बी, ठीक। आपको दूसरा नंबर का HCF ऑफ नंबर्स, ये बी नहीं बताना है आपको, क्या बताना है HCF बताना है, दोनों नंबर का HCF क्या होगा। तो पहले आप बी निकाल लीजिए, फिर दोनों नंबर पता हो जाएगा, आप वहाँ से HCF निकाल दीजिएगा। ओके, तो 369 यहाँ कितना पे लग जाएगा, दो दो छोड़ देते हैं, तो 9 पे लग जाना है, ठीक ना। 9 9 81, 9 6 54, 54 8 8 4 12, हाँ 9 पे लग जाएगा, 9 लग जाएगा, 9। अब एक संख्या आपको क्या है, ए है आपको 369 और बी क्या है 9 है, ठीक। और HCF पूछा गया, तो HCF देखिए दोनों का HCF क्या आना है 9 ही आना है, क्योंकि 9 से दोनों डिविजिबल है, दोनों का HCF 9 ही आना है, तो नंबर भी आसान था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, SSC सब में आया हुआ है, ठीक ना। कहा गया है फाइंड द LCM ऑफ दिस एंड दिस, और एक ऑड नंबर है, क्या गया है, एक कोई भी जनरल ऑड नंबर का पावर 8007 लिया गया और -1 किया गया, फिर x का पावर 8007 किया गया है और +1 किया गया है, ओके, +1 किया गया है, ठीक। अब जो +1 किया गया है और दोनों का मुझे क्या चाहिए, LCM चाहिए, दो नंबर दिया गया इसका LCM चाहिए। तो इसमें ध्यान से अगर दिखेगा तो ये दोनों नंबर जो है मात्र 2 के डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस, दोनों क्या है 2 का डिफरेंस। और ये भी कहा गया x ऑड है, तो जब ए ऑड है, ऑड का पावर कुछ भी लेंगे ऑड आएगा, और ऑड में से एक कम करेंगे तो ए क्या आएगा, इवेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इवेन आ गया। एक्स ऑड है, ऑड का पावर कुछ भी लेंगे, ये तो ऑड ही है ना, -1 करेंगे इवेन आएगा, और इवेन में फिर 2 ही जोड़ने पे आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया इवेन होगा, मतलब 2 लगातार इवेन नंबर है, क्या है इवेन नंबर। तो 2 लगातार इवेन नंबर का HCF क्या होता है, 2 लगातार यहाँ HCF हो जाएगा, दोनों का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। चाहे आप डिफरेंस से निकाल दीजिए, या ये भी जानते हैं कि 2 लगातार आपको इवेन नंबर का HCF 2 होता है। अब 2 नंबर पता है आपको, HCF पता है, तो LCM नहीं बता सकते हैं, यही तो फार्मूला पढ़े थे, LCM A इंटू बी बाई ए एच, LCM इंटू HCF क्या था, A इंटू बी था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो LCM इंटू HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, सिर्फ 2 ही नंबर में लगता है, केवल 2 नंबर में लगता है, इससे ज़्यादा में नहीं लगता है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं L जो आ जाएगा आपको, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x के पावर 8007 -1, x के पावर 8007 +1 अपॉन 2। यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस भी है, a प्लस बी, तो क्या बनाएगा a² - b² मतलब 8 9 1614, 8 9 1614 -1 अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या क्या, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसके LCM निकालना, उसका यूनिट डिजिट बताना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं 724 -1 है, 2 क्या है लगातार इवेन नंबर है, ए भी ए ऑड -1 इवेन और इवेन, 2 लगातार इवेन नंबर है, तो HCF 2 आना है, तो दोनों का प्रोडक्ट बाई 2 कर दीजिए, ओके। अब यहाँ जो आएगा क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 48 -1/2, ओके। ये सही है ना, हाँ सही है। अब यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा वो बताते हैं आपको। सबसे पहले अच्छा 2 भी आ गया नीचे में, नहीं HCF, ओके 2 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट के लिए तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑफ दिस, एक 2 इसका अति बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, बाइनोमियल तो आप लोग को पढ़ाया नहीं है। 1 + 6 का पावर 48 - 2, ठीक।
तो ये आपको आ जाएगा 1 प्लस 40C1 और 6 के पावर 1, 40C2 6 के पावर 2, अब 2 जाते जाते -1/2। तो यहाँ 1 से 1 कट गया और 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन ऊपर लेंगे तो आ जाएगा 48C1 × 3 प्लस 48C2 और यहाँ एक 2 सभी से जाएगा, ठीक ना, तो 6 × 3 हो जाएगा। ऐसे ही जाते जाते जो भी है अपॉन 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, जो भी आ जाएगा आ जाए तो निकल जाएगा, लेकिन ये आप लोग के लिए नहीं है, ठीक ना। ये एसएससी में आया हुआ है, आपको बाइनोमियल नहीं पढ़ाएं, नंबर सिस्टम में पढ़ना था, जो आपको नहीं पढ़ाए हैं तो ये आप नहीं बनाएंगे, ठीक ना, ये आपसे नहीं हो सकता है। मैं बता दूंगा लेकिन समझ नहीं पाइएगा, ठीक। चलिए, अब जितना भी एलसीएम एचसीएफ का प्रॉपर्टी हो चुका है, ये लास्ट हमारा है जो है फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ठीक ना। जब नंबर फ्रैक्शन में दिया जाए, चाहे 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, 5 दिया जाए, कितना भी दिया जाएगा, सेम फार्मूला है, ठीक ना। डायरेक्ट अगर एचसीएफ निकालना हो कुछ फ्रैक्शन का, तो हम करते क्या है, ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे, A1 B1 A2 सॉरी A1 A2 A3, मतलब हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, जब एचसीएफ हो तो ऊपर वाले का, और एलसीएम इसी का उल्टा कर देते हैं, एलसीएम ऑफ A1 A2 A1 A2 A3 अपॉन एचसीएफ ऑफ B1 B2 B3। ओके, तो सेम है, जब एचसीएफ है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, बाकी नीचे वाला का एलसीएम, एलसीएम हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, उसी का उल्टा है, ठीक ना। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शन है वो सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी दिया गया है तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेना है। ऑल फ्रैक्शन इसमें लिख लीजिएगा, ऑल फ्रैक्शन must be in simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म को हिंदी में क्या कहेंगे, सरलतम। सभी का सभी फ्रैक्शन जो आएगा, भिन्न आएगा, वो सरलतम रूप में होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ है तो कैंसलेशन कर देंगे, ठीक। बाकी आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें समझ जाएगा। क्या क्या, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस। सबसे पहले 5/12 है और 15/4 है और फिर 2/3 है, फिर 10/27 है, ठीक। मुझे इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना था, पहले मैं एचसीएफ निकाल देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है, इसमें कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं है जो सिंपलेस्ट में नहीं। अगर सिंपलेस्ट बनेगा तो उसको सिंपलेस्ट बना लेंगे। 5/12 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 15/4 है, सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो क्या था फार्मूला एचसीएफ के लिए, ऊपर वाले का एचसीएफ 5, 15, 2, 10 अपॉन एलसीएम नीचे वाले का 12, 4, 3, 27, ठीक। चलिए, ऊपर वाला का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड करा, उस सभी को डिवाइड करने में मात्र ये 1 है। क्या है, 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। एलसीएम जो सभी से डिविजिबल हो, तो 27 का मल्टीपल 3 के पावर क्यूब, 3 से तो कट जाएगा, अब 4 से कटने के लिए 4 चाहिए, मतलब 27 चौक 81, नहीं 7 चौक 28 और 4 दूना 8, 2 10, 108 हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक ना। 7 चौक 28, 2 4 दूना 8, 2 10, ठीक, 108 आ जाएगा। तो ये हमारा सा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ ले लेंगे, बस फॉर्मूला तो वही है। ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, 5, 15, 2, 10 अपॉन नीचे वाला का एचसीएफ ले लीजिए, 12, 4, 3, 27। ओके, चलिए एलसीएम ऊपर वाला कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 × 3 आ जाएगा, ठीक ना। 5 से हो जाएगा, 3 × 5 2 से हो जाएगा और 10 से हो जाएगा। चलिए,
अब यहाँ का HCF निकालना है तो HCF इसका 1 आएगा, क्योंकि 3 से को डिवाइड करना सिर्फ 1 3 है और 3 से सभी होगा नहीं। तो 5 दूना 10, 10 3 30, मतलब LCM इसका 30 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन एक इंटीजर आ गया। ठीक, तो ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव में दिया गया है तो वो भी एक फ्रैक्शन ही है। दशमलव वाले को क्या करना, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं आप। दिस 0.5 और 2.1, इसका क्या चाहिए, LCM और HCF दोनों चाहिए। तो मैं एक निकाल दे रहा हूँ, एक आप खुद से कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 63/100 कर लीजिए, फिर 105/100 कर लीजिए, और फिर 21/10 कर लीजिए। ओके, अब इसमें आपको एक क्या ध्यान देना है, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो फ्रैक्शन सरलतम रूप में नहीं उसको सरलतम रूप में बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 21 से और 20 पे लग सकता है। अब कोई भी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो ये जो आ गया HCF ऑफ 63/100, 21/20 और 21/10। ओके, ये आ गया। चलिए अब ऊपर वाले का HCF निकालिए। ऊपर वाले का HCF क्या आएगा, 21 ही आएगा। ओके, नीचे वाला का LCM निकालिए। नीचे वाला का LCM क्या आएगा, 100 ही आएगा। और इसको अगर डेसिमल में दिया गया है तो फिर आप इसको डेसिमल में ही बदल दीजिए, 2.1 आ जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ करना है। इसमें मैं LCM ही निकाल दे रहा हूँ, ठीक ना। 8/12, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म कर ही दे रहा हूँ। 8/12, ठीक, 20/60 और 24/25। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए। 4 दूना 4 तिहाई, ठीक, 20 तिहाई 60, मतलब 2/3, 1/3 और 24/25। LCM के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला का LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा, 24। नीचे वाला का HCF लेंगे, 3 3 25 का 1 आ जाएगा, मतलब 24 आ गया। ओके, तो ये हमारा था फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालने। एक बार देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो हमारा थ्योरी LCM और HCF दोनों का यही ख़त्म हुआ है। अब कुछ PDF में जो क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूँ। कितना देर हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें लगभग बहुत क्वेश्चन हुआ ही है। चलिए, ये सब हो चुका है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट। 36, फाइंड देयर सम, हाँ यहीं पे था। दो संख्याएं XY है, LCM HCF दिया गया है, ये सब नहीं हुआ है। हाँ, ट्रैफिक लाइट ये वाला हो गया है। हाँ चलिए, लसा यहाँ तक ये हो चुका है। अब यहाँ से बाकी था प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, ये यहाँ 25 से। चलिए जल्दी जल्दी करा देंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तो मैं करा दिया हूँ थ्योरी में ही, और कुछ उसी टाइप का है, मैं यहाँ भी करा दे रहा हूँ। दो सहआभास संख्याओं का गुणनफल का है 117, तो LCM क्या होना चाहिए। तो दो संख्या का आप हम जानते हैं, जब भी दो संख्या का दिया जाए तो H × L क्या होता है, दोनों संख्या का प्रोडक्ट के बराबर होता है। और दो सहआभास संख्या है, को प्राइम है, उसका HCF क्या होना है, 1 होना है। तो LCM क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वही हो जाएगा, 117 ही होना है। ठीक, तो ये डायरेक्ट आप बता सकते थे। जब दोनों को प्राइम है, उसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट दोनों का कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM 2 नंबर का दिया गया तो कौन सा AB का उभयनिष्ठ गुणज होगा निम्नलिखित में। देखिए, दो संख्या का LCM दिया गया है, तो AB का सभी उभयनिष्ठ गुणज, ऑल कॉमन मल्टीपल, जितना भी AB का कॉमन मल्टीपल होगा क्या होगा, 42 का मल्टीपल होगा। इसी का मल्टीपल लेना है। अब 42 का मल्टीपल कौन है इस ऑप्शन में, ऑप्शन नीचे दिया गया। 42 का मल्टीपल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
42 का मल्टीपल कौन है, नीचे देख लीजिए, 42 का मल्टीपल यहाँ तो है ही, तो 42 का मल्टीपल ये देख सकते हैं आपको 3 और 6 4 3 12 ये हो गया, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक। तो वह निष्ठ गुणज आ गया। चलिए क्या गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। मैं ऐसा आज ही कराया हूँ, क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना किसका, 12, 15, 18 और 27 का, और एलसीएम निकालने के बाद क्या कर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालना, 4 अंकों की बड़ी संख्या लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा वो डिवाइड दीजिएगा, रिमाइंडर जो आएगा इसमें से घटाएंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। एक तो एक ये मेथड हुआ। दूसरा आप ऑप्शन से इसको क्लिक कर सकते हैं, जिसमें हम 12 से भाग दे, 18 से भाग दे और इतना पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 12 से बड़ा नंबर, ये तो मैं क्लास में बता चुका हूँ, ये क्लास में बता चुका हूँ, ठीक ना, उस दिन पिछले दिन का देखिए, पिछले दिन बताया हूँ, तो टाइम वेस्ट करना ठीक है नहीं। प्रत्येक मामले में 13 शेष बचना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, ये भी ऑप्शन से कर सकते हैं। एक तो मेथड यही है कि एलसीएम निकाल लीजिए 25, 40, 56 का, और 13 रिमाइंडर बचा, 13 ऐड कर दीजिए, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन वो 13 रिमाइंडर वाला चाहिए दिया गया है, हम 13 13 सभी में से घटा देते हैं। 13 इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। 13 इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1387 आ जाएगा। 13 इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1426 आ जाएगा। और 13 इसमें से घटा देंगे क्या आएगा, 1400 हमारा आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसमें से वही ऑप्शन होगा जो इस तीनों से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। हम 13 इसलिए घटा दिए कि जो नंबर आ गया वो अब 25, 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो और सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए, तो मैं छोटा संख्या से स्टार्ट करता हूँ, इसी से कर देता हूँ, ठीक ना। 25 से और 40 से 56 से विभाजित होना चाहिए। 25 से विभाजित होने के क्या चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 5 से 25 होना चाहिए, 25 से है ही नहीं डिविजिबल, तो नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद कौन है, 1400 है, देख लीजिए 14 से 25 से डिविजिबल है, ठीक ना, तो ये है। तो एक आप 1400 को रखिए, 1426 देख सकते, 25 से ना ए डिविजिबल होगा ना ए डिविजिबल होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे ऑप्शन यही होगा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 25 से डिविजिबल है, 40 से भी है और 56 से भी है, ठीक है ना। तो बाकी देखने से ही पता चल गया, तो ना ए 25 से डिविजिबल है ना ए, तो आप डायरेक्ट ए मार दिए, ठीक। तो ऑप्शन से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऐसा जब आ जाए तब कहा गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64 इतना से विभाजित करने पे क्रमशः शेष इतना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसको आप 48 से 64 से 90 से 120 से विभाजित देंगे, क्रमशः शेष इतना, अलग अलग शेष आ गए। तो हम इसमें क्या बोले थे, कॉमन रिमाइंडर निकालने के लिए आप डिफरेंस देखिए क्या आएगा। जो 48 में से 38 घटाइए, क्या आना है, 10 आना है। सभी का आप घटाइएगा तो 10 ही आएगा। और आपको हमेशा डिफरेंस इक्वल वाला ही इसमें पूछा जाएगा, अनइक्वल वाला नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा इसे वो लेंदी कंसेप्ट हो जाता है। 10 आ गया। अब सबसे छोटा चाहिए तो हम क्या कहते कि एलसीएम ले लेना है किसका, जिस संख्या का बोला गया है, और करना क्या, कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर देना। क्या करना, कॉमन रिमाइंडर को माइनस करना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल के मारे या ऑप्शन से भी कर सकते। कैसे, ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, 48, 64, 90, 120 से पूर्णतः विभाजित आएगा, और उसमें 10 घटा दिए तो फिर नहीं होगा। तो ये 10 घटाने पाया है तो आप 10 सब में जोड़ दीजिए, तो 2880। ये क्या होगा, 2870। ये क्या होगा, 28 से 2900, और ये क्या होगा, 2890। ये 4 आ गया। अब ये जो वही ऑप्शन होगा जो 48, 64, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो मुझे 48 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए पता है, 48 से विभाजित होने के लिए चाहिए कि 16 × 3, 16 से भी हो और 3 से भी हो। 64 के लिए तो मुझे चाहिए 64 से होना चाहिए 2 के पावर 5 लास्ट 5 डिजिट, तो इसके लिए आपको चेक करना जरूरी नहीं है। 90 के लिए 9 से हो 10 से हो, इसमें कुछ ही ऐसा संख्या से आप चेक करेंगे डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक ना। 24 पंच 120, ठीक। तो जो भी नंबर होगा आप मेनली डिविजिटिव रूल लगाएंगे, तो किसका किसका, 3 का, 5 का
एक 9 का लगा लीजिएगा तो 3 का लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 9 का, 5 का, और एक ऐसा करेंगे हम 4 का लगा लेंगे, 4 या 8 से लगा लेंगे तो हो जाएगा। पहले देखिए 5 से कौन है, 5 से सारा डिविजिबल है, 5 के लिए सभी सेटिस्फाइड होगा। चलिए 9 के लिए आप देख लीजिए, 8 और 16 2 18, 9 से डिविजिबल है, ये हो सकता है। 8 और 10 और 17, ये 9 से नहीं है तो नहीं होगा। 9 दे 11 नहीं होगा। 8 और 10 9 19 नहीं होगा। देखिए सिर्फ 5 और 9 से ही हो गया, तो बाकी का करने का चेक की जरूरत ही नहीं है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 जोड़ने पे ये संख्या 9 5 से डिविजिबल होगा, बाकी तो 9 5 से नहीं है, तो इस सब से होने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब हो गया 30। 30 कहा गया है वह छोटी संख्या जिसको इतना से भाग देने पे क्रमशः शेषफल 3 हो, लेकिन 9 से विभाजित करने पे कोई शेषफल ना बचे। मतलब ऐसा संख्या निकालना है जो इतना से शेषफल 3 हो। तो पहले आप शेषफल 3 वाले वैसे जितना भी संख्या जिसको आप 4 से डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे, 6 से डिवाइड देंगे और 7 से डिवाइड देंगे, तो रिमाइंडर 3 कब आएगा, इसके मल्टीपल प्लस 3 में लीजिए। पहले इससे डिविजिबल होने वाले और उसके मल्टीपल में 3 से। अब कहा गया है दूसरा कंडीशन इस पे लगा दिया गया है कि लेकिन 9 से विभाजित करने पे कोई शेषफल ना हो। मतलब ये संख्या क्या होना चाहिए, 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो कौन संख्या होगा, देखिए आप के का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये कम से कम भी हो और 9 से पूर्णतः विभाजित भी हो। ठीक है ना। आप यहाँ भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो हो सकता है उससे जल्दी हो। पहले डायरेक्ट वाला मेथड सीखिए। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 × 3 × 4 × 5 के × 3। ओके, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है ना एलसीएम, हाँ ठीक है। चलिए तो आ जाएगा 5 चौका 20, 7 3 21, 21 दूना 42। ठीक, 5 चौका इतना बाई 3। आप के का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये नंबर पूरा पूरा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। तो 9 से डिविजिबल कोई संख्या कब होता है, जब इसका डिजिट का सम क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। तो हम इसको ये करते हैं, रिमाइंडर ऑफ 420 × के प्लस 3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही ना। ठीक, तो यहाँ के का वैल्यू देखिए, इसको छोटा और कर देते हैं हम। चलिए इसको हम ये नहीं लिखे और आगे देखिए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 2 6, मतलब 4 2 6 × 6 के और प्लस 3/9। अब यहाँ ऐसा क्या रखेंगे के ताकि ये संख्या किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो। 1 रखे से तो 9, मतलब के मात्र आप 1 ही रखते, के क्या रखते 1 ही रखते थे, संख्या आ जा रहा है। तो आप के यहाँ 1 रख दे दीजिएगा तो 423 आ जाएगा, 423। और 423 ऐसा नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो मुझे क्या था, सबसे छोटी संख्या निकालना था ना। हाँ, तो ये बड़ा नंबर दिया गया है, हम कुछ गलत कर दिए क्या। एलसीएम निकालने में देख लेते हैं, 7 3 और 2 होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम तो सही है, 5 चौका 20, 7 3 21, 20 और 21, 21 दूना 42 और 0, ये तो ठीक है। 420 प्लस रिमाइंडर 3 हो, ये तो आ गया। तो ऐसा करते हैं, हम ऑप्शन को रिवर्स चेक कर लेते हैं, मतलब इस आंसर को 423 आया है ना, तो 423 9 से तो डिविजिबल है ही, 3 2 5 5 4 9। बाकी सभी संख्या से डिवाइड करके देखिए तो रिमाइंडर 3 बच रहा है या नहीं बच रहा है। 423 में आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। 5 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। 6 से डिवाइड देंगे तो 420 प्लस 3 लिखेगा, तो 4 2 से भी 6 से भी डिवाइड देने पे होगा, 7 से 42। आंसर आपका यही सही है, सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया तो यही सही होगा। हाँ, बाकी ऐसा होगा कि आपको ये भी हो सकता है इसी ऑप्शन के अनुसार ही चूज करना हो, कि ऑप्शन में है उसी ऑप्शन में आप सबसे छोटा बता दीजिए, जो 3 4 5 6 7 से विभाजित हो तो 3 रिमाइंडर दे और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम ये करेंगे, इस यहाँ क्या रखेंगे ताकि इसके नज़दीक का नंबर आ जाए, इसके नज़दीक का नंबर आ जाए। ठीक ना, तो उस कंडीशन में यहाँ के और क्या क्या रख सकते हो वो निकाल लीजिए, और भी वैल्यू निकाल लीजिए ताकि इतना के पास वाला आ जाए। 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 दूना 12 3 15 नहीं होगा, 17 18 3 21 नहीं होगा, 6 24 3 27 हो जाएगा।
हम अगर के 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा सर, 24 3 27, रिमाइंडर 0 देगा। तो यहाँ हम 4 रख के निकालते हैं अगर 420 इंटू 4 प्लस 3, 4 चौका 16, 20 चौका 80 प्लस 3 मतलब 1683। तो अगर सिर्फ ऑप्शन से चूज करना होगा तो 1683 होगा। वैसे जेन्युइन आंसर सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा 430 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो जनरल मेथड था। ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए मुझे वो संख्या चाहिए जो 4, पहले तो पहला कंडीशन आप फॉलो करा दीजिए, 4 5 6 7 से विभाजित करने पे रिमाइंडर क्या देना चाहिए, 3 देना चाहिए। तो हम 3 घटा लेते सभी से, लीजिए 3 घटा लीजिए 16 से 80, 3 घटा लीजिए 16 से 87, 3 घटा लीजिए 16 से 97, ठीक, 3 घटा लीजिए 1597। अब इसमें पहले आप ये देख लीजिए इसमें ऐसा कौन ऑप्शन है जो 4 5 6 7 सभी से डिविजिबल है। ठीक, उसके बाद अगर फेल हो जाएगा फिर हम 9 से कर देंगे। ठीक, चलिए ये ऑप्शन 4 से डिविजिबल है, 5 से भी है, और तो पहले आप उसी को हटाइए। देखिए ना ये 4 से डिविजिबल है, ना ये 4 से डिविजिबल है, ना ये 4 से डिविजिबल, सिर्फ 4 से एक ही बच गया ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, तो जो नहीं हो सकता पहले उसी को हटा दिए, बाकी बच गया ये ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से करते थे, मात्र 2-3 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब है 2 3 10 18 20 से पूर्ण भाज्य संख्या छोटी वर्ग, तो ये उस दिन बता दिए हैं, आप कर लेंगे। ठीक, चलिए इतना में क्या जोड़ेंगे, पूर्णतः इतना से विभाजित होगा, तो क्या जोड़िएगा तो इतना से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन से ये तो हम देखिए इसका मेथड में थ्योरी वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ, ट्रिक इसका देख लीजिए क्या जोड़ेंगे ताकि इतना से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप 39 जोड़ लीजिए पहले, और छोटी से छोटी है तो पहले सबसे छोटा संख्या जोड़िए, 27 जोड़ लीजिए। ठीक ना, 27, तो 27 देखेंगे क्या आएगा, 3754 आ जाएगा। अब 4 से होना चाहिए, 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 से ही नहीं हो रहा था, और क्या चेक ही नहीं करना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाया। चलिए अब क्या कीजिए, दूसरा ले लीजिए, 39 ले लीजिए, तो 9 7 16 और 1 3 3 6 और 6 3। चलिए अभी देखिए 4 से हो रहा है, 4 से तो ये भी नहीं हो रहा है, तो आगे चेक करना ही नहीं है। अब क्या कीजिए 80 को देख लीजिए, 80 भी जोड़ेंगे तो 4 से होना ही नहीं है। 8 10 देखिए लास्ट में ऑड आ गया, तो 4 से होना ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, तो हमारा मात्र बच गया ऑप्शन 1 93। आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं, सभी से डिविजिबल आएगा। ठीक है ना, 93 से चेक कर लीजिए आप, पूरा चेक करना है नहीं, 3 जब निगलेक्ट हो गया तो चौथा ही ऑप्शन होगा। ठीक ना, वैसे ही मैं आपको सेटिस्फाइड के लिए कर रहा हूँ। 7 3 10 1 9 3 12 1 7 3 3720 आ गया। 3720 4 से है, 5 से है, 6 से है क्या, 7 2 9 9 3 12 है, 8 से है क्या, 9 8 72 है। आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेथड देखना है तो थ्योरी क्लास में किया हूँ आज का, वो देखिए, ट्रिक देखना है तो ये ठीक है। एक साथ बजेगी घंटी वाला मैं करा चुका हूँ, ठीक ना, ये भी करा चुका हूँ, कल कराया हूँ, कल की क्लास देख सकते हैं आप। लाइट ट्रैफिक लाइट करा चुका हूँ। चलिए देखिए, किन्हीं दो धन संख्याओं के CF LCM क्रमशः 35 385 है। ठीक, एक पूर्ण संख्या है तो दूसरा क्या है, तो दूसरा निकालना है तो क्या करना है, H इंटू एल बाई पहला ए, क्या है 35 इंटू 385 बाई 77। ये जो भी ऑप्शन है क्लिक कर दीजिए आप। 7 से 11 पे, 7 से 5 पे, 11 से 5 3 8, 11 से 11 33, 11 5 55, 5 किसके, 5 ये वाला हो जाएगा। नहीं चेक उपयुक्त, तो देखिए ये ऑप्शन देख लेंगे तो आप पूरा निकालना पड़ेगा। 50 25 5 15 2 17 175। ठीक ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है तो इसको कैसे चेक करेंगे, होगा या नहीं होगा। ठीक, चलिए दो संख्या एक्स वाई का LCM में CF है तो एक्स वाई का मान बताइए। दोनों का प्रोडक्ट बताना है तो एक्स इंटू वाई का आएगा, दोनों का L इंटू एच लेके आ जाएगा। ये तो फार्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड है, तो 4 इंटू 48 जो भी ऑप्शन है आप क्लिक कर देंगे, क्या आ जाएगा, चुक 32, 2 वाला ऑप्शन यही है। ठीक ना, तो ये आपको हो जाएगा। 3 संख्या अनुपात में है, LCM दिया गया है, उनका CF बताना है, तो LCM क्या आएगा, तो जो हमारा 3D 4D और 5D होगा, आप यहाँ से D निकाल, इसका LCM निकाल दीजिए
और डी का जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आज ही कराया हूँ। ठीक, चलिए 40 में देखिए, संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग इतना है, तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा समझ लीजिए। दो संख्या है ए बी मान लेते हैं, इसका एचसीएफ कहा गया है, एचसीएफ जो है 5 है, एलसीएम जो कहा गया क्या है 120 है, क्या है 120। दोनों का योग कह सकते हैं ए प्लस बी क्या है 55 है, लगभग हम कर लेते हैं। तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या हुआ, तो हम जानते हैं एच इंटू इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते कि नहीं, ए इंटू बी का के क्या आएगा एच इंटू एल, बताइए ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं ए इंटू बी करेंगे तो एच क्या होगा 5 इंटू 120, 12 पंचे 60, 600। मुझे इसके व्युत्क्रम का योग चाहिए, मतलब 1/a चाहिए और प्लस 1/b चाहिए। मैं इसी में a/b से डिवाइड दे दूं ना तो डायरेक्ट आ जाएगा 55/600। ठीक, 55/600। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/b प्लस 1/a, तो क्या आ जाएगा आप 55 इतना को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 12 पंजे 60, 11/120। ठीक, जो भी ऑप्शन है वो क्लिक कर देंगे, 11/120 सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक ना, चलिए अब बाकी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन का निकालना है, फ्रैक्शन का आप निकाल लेंगे। ठीक ना, महत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाले का महत्तम 1 3 1 आ गया तो 1 का एचसीएफ तो 1 ही आना फिक्स है। नीचे वाला का एलसीएम 2 4 6 8 10, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 नहीं 2 के पावर 3 ले लीजिए, 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक ना, तो 5 15 120, आपका 1/120। जब ऊपर 1 आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आना है। ठीक, चलिए एलसीएम निकालना है, ये फार्मूला पे डायरेक्ट कर देंगे आप। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम दिया गया है। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x और y का है 161 है, तो द वैल्यू ऑफ दिस 3xy माइनस 6। तो प्राइम नंबर का हम एलसीएम क्या जानते हैं, इसी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, x इंटू वाई, दोनों प्रोडक्ट करते डायरेक्ट आ जाता है। ठीक ना, अब प्रोडक्ट करने पे आएगा तो आप इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, शायद ये मैं कल बताया हूँ क्या, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर दीजिए जो दोनों प्राइम हो, और प्राइम में ही होगा ही। आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा 7 दूना 14, 7 इंटू 7 दूना 14, 7 21, तो 23 और 7 आ गया। तो 3y कहा गया है x बड़ा है, तो x आप क्या लेंगे, x ले लेंगे आप 23। ठीक ना, 7 21 माइनस 23 डेट इज -2 आंसर, एक कल भी बताया हूँ मैं। ठीक, चलिए तो अब खत्म है, आपका सारा पीडीएफ का क्वेश्चन हो चुका है। जितना टाइप क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है वो सारा मैं एक एक कोशिश किया हूँ कि सारा इसमें होल्ड कर दूँ। ठीक, चलिए तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम ख़त्म हो चुका है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर जो भी हो परसेंटेज या जो भी होगा मैं आपको लेके आऊँगा, पता चल जाएगा। तो आज के लिए यहीं रुकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने का ख्याल रखिए।